नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी चेहरा देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कल मैं आप लोगों को बताई थी कि दिवाली पर धनवान बनने से कोई नहीं रुक सकता है। तो अब की दिवाली में आप लोगों को ख़रीदना क्या है? अगर इन चीज़ों को अगर एकत्रित कर लेते हैं और घर में उसको विधिवत पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम आपको मैं मेन मुद्दा पर आ रही हूँ। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, सिर्फ उपाय करना है। जैसे कि आम आदमी जैसे कि दीपावली पर दीप जलाते हैं, वैसे ही एक रंगोली बनाना है पूजा स्थान में। वहाँ पे पीला लाल कलर में रंगोली बनाना है और रंगोली बनाने के बाद वहाँ पे एक रंगोली के बीच एक स्वास्तिक बनाना है और वहाँ पे एक छोटा सा दीप रखना है और दीप में घी का बत्ती जला करके उसमें एक कौड़ी रख देना है और कौड़ी रख के उसको रात भर, दीपावली के रात भर उसको जलने देना है। और जलने के तत्पश्चात आप देखें कल सुबह जब होगा तो उस कौड़ी को आपको निकाल लेना है और पोंछ लेना है। पोंछ लेने के बाद अपने धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। देखिएगा आपको दिन पर दिन धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। ये प्रथम उपाय है। और दूसरा उपाय है, आपको दीपावली के रात आपको चाहिए कि ऐसे तो अगर आप संभव हैं तो जितना पूजा पाठ करेंगे उतना आपको लाभकारी होगा। लेकिन अगर बिना खर्चा के, मैं पहले वीडियो में बताई थी कि 50 से 60 रुपया के अंदर आपको ये उपाय हो जाएगा। तो आपको धनवान बनना है दीपावली पर, तो अपने घर में माता लक्ष्मी जी को धनिया का भोग लगाइएगा। जब दीपावली का पूजा कीजिएगा उस समय धनिया का और बतासे का भोग लगाइएगा और धान का लावा जो होता है उसका भोग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही अति प्रिय है। और दूसरा उपाय हो गया। और तीसरा उपाय मैं आप लोगों को बहुत ही कारगर और असरदार बता रही हूँ। दीपावली के रात आपको सोना नहीं है, सिर्फ जागना है। जो इंसान दीपावली के रात जगरात कर लेता है उसका सारी किस्मतें की ताले खुल जाती हैं। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दीपावली के दिन यथाशक्ति हो सके आपको पूजा और समर्पण माँ को सामने अर्पित कीजिएगा। और दीपावली के दिन हर कोने काने का गंदगी भी साफ सफाई से करके और आपको दिवाली मनाना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका कितना भी बुरा स्थिति होगा, कितनी भी बुरी समस्याओं से आप फंसे होंगे, आपको वो छुटकारा दिला सकता है। और आपको एक और उपाय बता रही हूँ, सिर्फ आप दीपावली पर सिर्फ उपाय ही उपाय होगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा। और भी सीधा काम की बात आप लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ, क्योंकि मैं आज से दीपावली तक की सिर्फ उपाय ही आप लोगों के सामने पहुँचेगी। और इस चीज़ों को अगर आप करते हैं तो अति उत्तम होगा। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ते उम्र के साथ साथ धन की भी बढ़ोतरी हो, बात समझ रहे हैं? चाहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और बढ़ते उम्र के साथ साथ धन के भी बढ़ोतरी हो, तो आपको अब की बार या हर साल अगर हो सके तो हर साल ही करना उचित होगा। अपने उम्र के हिसाब से
उतना लड्डू खरीद कर लाइए घर में। जितना आपका उम्र है उतना लड्डू आपको लाइए। जैसे कि आपका 20 वर्ष का उम्र है तब 20 लड्डू आप घर में ले आइए और गणेश भगवान को पूजा करके उस सभी लड्डू को किसी न किसी समर्थन में, अच्छा तो ये होगा कि वो लड्डू को किसी न किसी मंदिर में देने से अच्छा है कि उस लड्डू को आपको वितरण कर देना है प्रसाद के रूप में। और ये ऐसे ही कीजिएगा, प्रसाद के रूप में उस लड्डू को आपको वितरण कर देना है। ऐसे आप अगर हर साल करेंगे, अब की बार आपका 20 का उम्र है 20 लड्डू मंगाएं, दूसरे साल 21 का उम्र है 21 लड्डू मंगाएं। ऐसे अगर आप करते हैं तो मानिए कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी धन की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। मैं ये लिख के दे सकती हूँ क्योंकि ये उपाय और ये असरदार टोटका है, ये समझिए। और ये कितनी असरदार है और कितनी लाभकारी है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए मैं संकल्प ली हूँ कि मेरी हर यूट्यूब फैमिलियों को गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए। और माँ, जैसे कि बच्चों के कोई अगर खिलौना का ज़रूरत पड़ता है तो वो खिलौना कहता है, उसी तरह अगर किसी बच्चे को माँ की ज़रूरत पड़ती है ना, माँ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बच्चा सारी खिलौने छोड़कर सिर्फ माँ के पीछे भागती है। अरे कोई इंसान कहता है, बात समझिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, इसके बहुत ही असरदार उपाय है ये। और किसी भी इंसान कहेगा कि नहीं चलो मैं अपने घर तुमको खिलौना दे रहा हूँ, चाहिए दे रही हूँ, तो वो बच्चा उसके पास नहीं जाता है क्योंकि उसको माँ चाहिए। इसी तरह हम इंसान अगर ये संकल्प कर लें कि नहीं मुझे सिर्फ माता लक्ष्मी चाहिए, मुझे सिर्फ माता लक्ष्मी चाहिए, आप गारंटी और मैं भावपूर्वक प्रकट करती हूँ और ये मैं अनुभव भी की हूँ कि माँ को स्मरण करने वाले हर व्यक्ति का दरिद्रता दूर हुआ है। और माँ को हमेशा बच्चे को यह लगना चाहिए कि नहीं मैं तो अपने माँ की गोद में ही हूँ। तो ऐसे इंसान अगर ये सोच ले कि नहीं मुझे माता लक्ष्मी चाहिए और माँ के रूपों का स्मरण अपने हृदय में जो व्यक्ति करता है उसको माँ मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ये भी जान लीजिएगा। इसीलिए आप अगर माता लक्ष्मी के हृदय में बसा लीजिएगा, आपकी कोई इंसान कुछ नहीं कर पाएगा और माँ लक्ष्मी साथ आपके घर में अस्थायी वास करेगी।